जैन साथियों, वंस अगेन वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मेटर ब्लॉग। दोस्तों आप लोगों का तहे स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों तो आज की जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है एडी यूनिट क्या होती है। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि एडी यूनिट क्या होती है और यूनिट्स के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज मैं बताऊंगा एडी यूनिट के बारे में। ठीक है ना, एडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आर्मी एयर डिफेंस। ठीक है, इसका मोटो क्या होता है, आकाश से शत्रु ना जाए, यानी कि आकाश से किसी भी शत्रु को नहीं जाने देना, ये है इसका मोटो है। ठीक है ना, सीधा सा। तो आर्मी एयर डिफेंस जो है ये जो है जैसे कि आर्टिलरी का काम होता है प्रोटेक्शन का। आर्टिलरी का क्या होता है, आगे की तरफ जो है इन्फेंट्री को जगह देना, आगे उसको पहुंचाना। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो एक जो होता है वो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा बाकी सारी चीजें। तो नेक्स्ट बात करता हूं मैं यहाँ पर इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट क्या होता है, यूनिट मैंने आपको बता दी एडी का क्या मतलब होता है। एडी का मतलब होता है आर्मी एयर डिफेंस। अब बात कर लेते हैं इक्विपमेंट क्या होता है इस यूनिट के पास। तो इक्विपमेंट क्या होता है, इसके पास क्या होता है, रडार, गन और व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद ट्रेड क्या क्या होते हैं इसके अंदर। ट्रेड में आपको यहाँ पर बता दो, ट्रेड होता है ओएफसी, ओपीआर, डीएमटी, डीएस, गनर, स्वीपर, बार्बर, कुक, एसएचजीडी क्लर्क, एसकेटी क्लर्क, जीडी क्लर्क, वाशरमैन, ये सारे ट्रेड्स इसके अंदर होते हैं दोस्तों। ठीक है, बात कर लूँ अब इसकी क्या है, कंपनी वाइज क्या होता है, बैटरी होती है इसके अंदर जो है। एक कंपनी में 3 बैटरी, इसमें 4 बैटरी होती हैं। 3 बैटरी होती हैं, एक हेडक्वार्टर होता है, यानी कि जैसे रोमियो बैटरी, पापा बैटरी, क्यूबिक बैटरी और एक हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, ऐसे क्या है इसके अंदर क्या है, वो हर एक यूनिट की अलग अलग होती हैं। ठीक है, एडी के अंदर बात कर लूँ रैंक कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। अभी रैंक सिपाही से लेके यहाँ पर क्या है कर्नल तक रैंक होते हैं। ठीक है ना, सिपाही, लेस नायक, नायक, लैंस हवलदार, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल। ये एक यूनिट में यहाँ तक की क्या है स्ट्रेंथ होती है दोस्तों। ठीक है, कर्नल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। यहाँ पर कौन होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सीओ। ठीक है ना, जो कि रेजिमेंट के हुए, जो इस रेजिमेंट के जो औहदेदार होते हैं, यानी कि जो जिनके कार्यभार से रेजिमेंट जो चल रही होती है, यूनिट चलती है पूरी टोटली, यानी कि सबसे जो कमांड जो होती है वो सीओ की होती है। ठीक है ना, यानी कमांडिंग ऑफिसर जो यूनिट के ऊपर जो कमांड करते हैं। ठीक है, तो वो होता है कमांडिंग ऑफिसर। उससे नीचे होता है हमारे 2IC, सेकेंड इन कमांड। ठीक है ना, सेकेंड इन कमांड जिसको बोलते हैं वो हो सकते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है ना, वो होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, उसके नीचे जो आता है एडजुटेंट, यानी कि दंडपाल। ठीक है ना, जो भी कुछ भी अगर कोई जवान या कोई भी जो जवान या सिपाही जो भी है, अगर कोई पनिशमेंट का हकदार होता है तो कौन पनिशमेंट देता है, एडजुटेंट यानी कि दंडपाल। ये पनिशमेंट उनका वो करते हैं। ठीक है, देते हैं उनको कि उनको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, यही यहाँ पर क्या डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो दंडपाल हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्या है बैटरी कमांडर, यानी कि बीसी होते हैं बैटरी कमांडर, जो कि हमारी जो है बैटरी को चलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रोमियो बैटरी, पावर बैटरी, क्यूबिक, इन सबके एक एक औहदेदार और होंगे जो कि उस बैटरी को क्या है रन करते हैं। ठीक है ना, वो हो जाएंगे हमारे बीसी यानी कि बैटरी कमांडर। ठीक है, या कंपनी कमांडर भी उनको बोल सकते हैं इन्फेंट्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है हमारा, जो यहाँ पर मैं बात करूँ, जो हम लोग जो रहते हैं एक सोल्जर जीडी के अंदर जो भर्ती जो क्या आता है, एक सोल्जर जीडी के अंदर भर्ती होता है। सोल्जर जीडी हो गया, एक टेक्निकल जीडी हो गया, एक टेक्निकल हो गया। ठीक है ना, टेक्निकल जीडी हो गया। ठीक है, टेक्निकल। तो ये सोल्जर जीडी और टेक्निकल जीडी के अंदर भर्ती निकल कर आती है। तो इसके अंदर जो टेक्निकल वाले भर्ती होते हैं, सोल्जर जीडी के अंदर सोल्जर जीडी वाले भर्ती होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके टेक्निकल के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, टेक्निकल के अंदर आ जाते हैं ओएफसी, ओपीआर। ठीक है ना, ये किसके अंदर आ जाते हैं, टेक्निकल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, रैंक्स भी क्लियर कर दिया मैंने आपको, कमांड कैसे रहती है यूनिट के ऊपर वो भी सारी मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पर ट्रेड्स भी बता दिए क्या क्या रहते हैं एक यूनिट के अंदर। तो यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो और लोगों के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों, ताकि और जो इतने भी यंगस्टर उनको पता लग सके कि यूनिट कैसी होती है, क्या होती है। और इसमें जो स्ट्रेंथ रहती है तकरीबन 600 से 700 की रहती है, जो स्ट्रेंथ रहती है एक यूनिट के अंदर, एडी के अंदर, वो 600 से 700 लोगों की रहती है। ठीक है ना, तो ये थी कुछ जानकारी दोस्तों जो कि मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। आई होप आप लोगों को तो ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें आप लोगों के साथ, ताकि और लोगों को भी पता लग सके, और भी युवा
मोटिवेट हो सके इंडियन आर्मी में आने के लिए कि हाँ कि इंडियन आर्मी में जाना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी जैसी पहले चल रही थी वैसे ही आज चल रही है और ऐसे ही आने वाले टाइम में चलती रहेगी। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई आए या जाए, ठीक है ना, लेकिन बस जो इंडियन आर्मी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो अग्निवीर का जो किया हुआ इन्होंने 4 साल का, वो बहुत ही जो है इनका गवर्नमेंट का जो खराब प्लान है 4 इयर्स का जो है, ये नहीं होना चाहिए। इस पे इसको जो है परमानेंट होना चाहिए। जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी यंगस्टर हैं जो अभी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको परमानेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए यहाँ पर कि एक जो पर्सन होता है, एक यंगस्टर होता है, वो कितनी मेहनत करता है इस नौकरी के लिए, कितना दिन रात दौड़ता है, पढ़ाई करता है, फिजिकल के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, और उसको सिर्फ 4 साल के लिए अगर मौका मिले इंडियन आर्मी में आने का, तो उसको कैसा महसूस होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है कि किसी ने इतनी मेहनत की और 4 साल ही उसको जॉब मिले ये चीज़, और उसके बाद उसको वहाँ से निकलना पड़े, उस जॉब से उसको बाहर कर दिया जाए, तो मतलब कि एक बहुत ही दिल को ठेस पहुँचने वाली बात होती है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर सोचना चाहिए और इस चीज़ को क्या है बंद करना चाहिए अग्निवीर योजना को, और इसको परमानेंट करना चाहिए। तो मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।